अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए लिखने पढ़ने की रिवायत को ज़िंदा करते हैं। मेरा नाम इनायत महसूद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का स्टूडेंट हूँ। आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कम्प्लीटली और ब्रीफली ये गाइड करूँगा कि किस तरह बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल किया जाता है। बिलखुसूस फाटा के पासमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट और मुल्क भर में FSC को क्लियर करने के बाद या FSC पार्ट 1 के बाद स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में, तो उनको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में बहुत ही बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं करके दूंगा। और इंशाल्लाह अभी सबसे पहले हम जाते हैं उसके ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आपने क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, यहाँ पर जो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हुआ है इसमें आपके सामने दो ऑप्शन है, एक लॉगिन एक क्रिएट न्यू अकाउंट। वो तमाम स्टूडेंट जो पहले से लॉगिन कर चुके हैं वो ये ऑप्शन यहाँ पर CNIC और डेट ऑफ बर्थ लिख के वो दोबारा अपने GCB एप्लीकेशन या GCB फील्ड के उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो तमाम तर डिटेल को दोबारा चेक कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। चूँकि मैं ख़ुद भी ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ टू सेव योर टाइम एंड आल्सो ख़ुद का भी। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने इसी ऑप्शन पे जाना है, अप्लाई नाउ, सही है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट सा पासवर्ड आपने देना है। उसके बाद अकाउंट जब आप क्रिएट करोगे तो आपके पास ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में आपने दोबारा जाना है। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर नेशनल ID कार्ड, इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आप कहेंगे कि इनायत साहब यहाँ पर 2-3 के लिए आपने अप्लाई किया है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह आप एक नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि आप एक फ़्रेश एप्लीकेंट हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं सबमिट न्यू एप्लीकेशन। आपने इसी पे क्लिक करना है या यहाँ पर भी आप इसी ऑप्शन को देख सकते हैं। हम सीधा ही एक न्यू यूज़र अगर एक न्यू एप्लीकेंट है तो आपने इसी ऑप्शन को क्लिक करना है, बिल्कुल भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है यानी FSC के बाद तो आपने इसी को सेलेक्ट करना है। अगर आपने BA BSc की है तो आप सेकंड ऑप्शन एंड देन आपने BS किया है या MMSc की आपने फील्ड पे जाना है। तो हम जाते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद चूँकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि सबसे पहले अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड देन CNIC डेट ऑफ बर्थ ये ऑलरेडी लिखा होगा। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, एंटी टेस्ट सेंटर आपने इसमें मुल्तान, चूँकि ज़्यादातर जितने भी सबका फाटा के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी और रीजन से हैं तो बिला जवाज़ आप वो नज़दीक की रीजन एरिया जो आपके नज़दीक हैं आप आसानी से टेस्ट के लिए जा सकते हैं, उसका इंतखाब कर सकते हैं। आप मेल फीमेल है जेंडर जो भी फिल करना हो, आप मेल हो तो आप मेल सेलेक्ट करें। नेशनलिटी, प्रोविंस, यहाँ पर आपने प्रोविंस मैंने फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया सेलेक्ट किया है चूँकि मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। इसके अलावा आपका जो भी है बलूचिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, तो आप एटसेट्रा सेलेक्ट करते हैं। चूँकि प्रोविंस तो हमारा KP का है लेकिन फिर भी हम फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो कि अभी जम हो चुका है KP में, हम इसका इंतखाब करते हैं। उसके बाद रिलीजन मुस्लिम और आपने यहाँ पर एड्रेस भी लिख देना है, टेलीफोन नंबर। उसके बाद सेल नंबर ऑफ़ गार्डियन जो आपका बड़ा है, भाई है, वालिद हैं, मामू है, आप उसका सेल फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एप्लीकेंट
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको आईटी सर्विस वाले एसएमएस करेंगे, आप दीगर इंफॉर्मेशन आपको थ्रू एसएमएस, अगर आप इस तरह के रीजन में जहाँ पर इंटरनेट काम नहीं करता तो आपको एसएमएस ज़रूर करेंगे। उसके बाद आपने होम प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी से स्टडी जो आप कर रही है, आप यूनिवर्सिटी में थे, आप हॉस्टल में थे, आप जहाँ भी थे, आपने यहाँ पर सपोज़ मैं होम सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाफिज़ कुरान नो। उसके बाद पिक्चर आपने बिल्कुल वही पिक्चर आपने पहले से इसको डाउनलोड करके आपने रख देनी है किसी भी फोल्डर में। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जब खुद अप्लाई करते हैं तो डिफ़िकल्टी का शिकार होते हैं, तो बिल्कुल एक सिंपल वे में आपने अप्लाई करना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर पर्सन टू बी इन्फॉर्म इन इमरजेंसी, वो बंदा जो कि इमरजेंसी में, वो अगर आप एडमिशन वहाँ पर आपने कर लिया है तो उस बंदे की डिटेल होनी चाहिए कि करंटली अगर आपको कोई इश्यूज़ वगैरह दरपेश आ जाए तो वो उससे इन्फॉर्म कर सके। आपने इसका तमाम तर डिटेल, उसका एड्रेस, नेम वगैरह, और अगर पीटी सेल नंबर है उसके बाद उसका सेल नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन एकेडमिक डिटेल है। आपने मैट्रिक का इंतखाब करना है या मैट्रिक के इक्विवेलेंट अगर सर्टिफिकेट है, या आपने मदरसे स्टूडेंट हो, आप किसी और इदारे के स्टूडेंट हो, आपने वो सेलेक्ट करना है। बोर्ड कौन सा है, आपने बोर्ड का भी इंतखाब कर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद उसका रोल नंबर, उसके बाद टोटल मार्क्स में कितने हासिल किए आपने यहाँ पर लिख देना है। डिवीज़न कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, वो आपने लिख देना है। उसके बाद एफएससी आपने मेडिकल में की है, इंजीनियरिंग में की, आपने यहाँ पर उसका इंतखाब करना है। इसके अलावा जो भी फील्ड है रेलेवेंट टू यू एज ए एप्लीकेंट, तो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। बोर्ड ऑफ जहाँ पर आपने एफएससी क्लियर की है तो उस बोर्ड का नेम लिखना है। एग्ज़ाम, आपने एनुअल एग्ज़ाम कौन से साल में पास किया, ये ईयर भी लिख देना है। इससे पहले जो ऑप्शन है एनुअल सिस्टम है या सप्ली, अगर आपने सप्ली दी है तो आपने ये ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि डीएमसी पे ये चीज़ मेंशन ज़रूर होगी। हाँ, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो तमाम स्टूडेंट जो ये इस डाउट में है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनका अभी रिज़ल्ट पेंडिंग में है, वो वेट में है, तो वो इस ऑप्शन को फिल नहीं कर सकते सिवाय ये ऑप्शन। इसी ऑप्शन को इसलिए कि आपने पार्ट 1 तो क्लियर किया है, पार्ट 2 की जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आया, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने पेपर दिए हैं। रिसेंटली पेपर देने की वजह से आपका रोल नंबर तो मौजूद है ना, अगर वो मौजूद है तो आपने लिख देना है। इसके अलावा ये जो डिटेल है, ये ज़रूरी नहीं कि आप टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड एंड डिवीज़न वो लिख सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तमाम स्टूडेंट मुझे, सैकड़ों स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने, जिस लाहौर एट्सेट्रा, बहुत कायदाज़ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने एडमिशन जो है ना ओपन किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद होगा। आप पार्ट 1 की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट रखा हुआ है, तो इसलिए आप पार्ट 1 की बजाय आप अगर आपने क्लियर किया है तो आपने लिख देना है, अगर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है। इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो हमारे वज़ीर तालीम मुफ्ती शफ़क़त महमूद साहब ने ट्वीट किया था, तो उसमें उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट का नाम लिया कि ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, या अगर आप बायो है तो आपकी बायो, केमिस्ट्री वगैरह आपका, अगर आप एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये सब्जेक्ट इनके आपने पेपर देने होंगे। तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट का कंसेप्ट तो आपका क्लियर ज़रूर होगा वहाँ से। तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपने फील्ड के मुताबिक, चूँकि मैं प्री इंजीनियरिंग की है, वहाँ पर केमिस्ट्री, उसके टोटल मार्क्स 200 हैं, और इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 आपने या फिर इसका इंतखाब करना है। मैथमेटिक्स, इसके अलावा फ़िज़िक्स में आप, चूँकि मैं इंजीनियरिंग कर चुका तो फ़िज़िक्स, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल के, तो आपने वहाँ पर भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का इंतखाब करना है। उसके टोटल मार्क्स के बाद सब्जेक्ट में ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, वो तमाम के तमाम इस आपने ब्लैंक जो डब्बे होते हैं आपने उसको फिल करना है। तो इसके बाद आपने इसको सेव एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को सेव करने के बाद आप आ जाओगे होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद ये आप 3 आप देख रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जस्ट मैं चेक कर रहा था। तो इसके बाद आपने सपोज़ किसी एक फील्ड के लिए अप्लाई किया है, दूसरे के लिए अप्लाई किया है, तीसरे के लिए अप्लाई किया है, तो आपने जाना है मेन कैंपस में। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप डिफरेंट सब कैंपसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बाद
मेन कैंपस में जाने के बाद आप ये इंस्ट्रक्शन तमाम उन स्टूडेंट के लिए है कि सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई, ये तमाम स्टूडेंट्स इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद हम जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है एक ही फील्ड को, और आपने इसी भी अवेलेबल सीट्स किस बुनियाद से सेल कर रहे हैं। आप किसी भी हिसाब का फाटा, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है सीट्स फॉर नॉमिनीज़ा फाटा, आपने इसका इंतखाब करना है अगर आप कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हो। अगर आप सन डॉटर ऑफ BZU एम्प्लॉय हो, अगर आप उसके टीचर्स के हो, आप डिसेबल हो, आप स्पोर्ट्स की बुनियाद पर अप्लाई करना चाहते हो, आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हो, या माइनॉरिटीज़ कोटा पे एट्सेट्रा, तो आपने उसी फील्ड के सामने इसी पे भी क्लिक कर देना है। सपोज़ कर लेता हूँ मैं एक फ़ील्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ BS एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, तो ऑलरेडी अप्लाई चूँकि मैंने की है तो इसी ऑप्शन को मैंने टिक किया था। अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि जिस फील्ड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाइड, ऑलरेडी अप्लाइड, तो मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन से फील्ड के लिए मैंने अप्लाई किया है, वो तमाम तर चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिलेगी। माई अप्लाइड प्रोग्राम्स, आप देख सकते हैं कि माई अप्लाइड प्रोग्राम्स में आपको BS एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फाटा की बुनियाद पर मैंने अप्लाई किया। अगर आप किसी और को टिक कर लेते तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता, सीट्स फॉर नॉमिनीज़ा फाटा। आप कौन से भी बैंक का, जिस भी बैंक का जो आपके घर के नज़दीक, आपके इलाके के नज़दीक है, उसका चालान फॉर्म निकाल सकते हैं। सपोज़ कर लेता हूँ मैं HBL का चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास 4 पेजेस हैं, तो इसमें से आपने स्टूडेंट कॉपी या दूसरी कॉपी, एक बैंक की कॉपी जमा कर देनी है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी कॉपी है, आपने उसको ऑनलाइन इसी वेबसाइट में एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा दोबारा, आपने उसको उसी जगह उसी ऑप्शन में दोबारा यूनिवर्सिटी कॉपी को, अगर आपने 3 मरतबा अप्लाई किया है तीनों मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए, तो आपने उसका जो यूनिवर्सिटी कॉपी है वहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है, और उसकी मुनासबत से आपने फ़ी भी सबमिट करवानी है अलहदा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने होम पेज पे आना है। चालान फॉर्म को प्रिंट निकालने के बाद आपने बैंक में सपोज़ कर लो कि आपने फ़ी जमा करवा देनी है। फ़ी जमा करवाने के बाद आपने 2-3 फील्ड के लिए अप्लाई किया है, तो उसका यूनिवर्सिटी कॉपी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो नाज़रीन, ये हो गया BZU का ऑनलाइन अप्लाई, तमाम तरह कंप्लीट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दी। इसके अलावा जो भी आपको सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।